ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। बाबा बागेश्वर बिहार से अपने घर वापस लौट चुके हैं, लेकिन फिर भी बाबा बागेश्वर ने बिहार की सियासत को गर्म कर रखा है। बाबा बागेश्वर की चर्चा बिहार की सियासत में जोरों शोरों से हो रही है। बाबा बागेश्वर ने एक जगह नहीं बल्कि दो जगह पर माहौल बदल दिया। क्या बाबा बागेश्वर के बिहार में कार्यक्रम करने से बिहार का चुनाव हिंदुत्व की पिच पर आ गया है? बाबा बागेश्वर के आने से बिहार में क्या बदला और बिहार का चुनाव कहां जा रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। गोपालगंज से यूपी का बॉर्डर लगता है और बांका से झारखंड का बॉर्डर शुरू होता है। यूपी के बॉर्डर से झारखंड के बॉर्डर तक बिहार में जिस शख्स ने भूचाल ला दिया है वो बाबा बागेश्वर है। और बांका जिला वालों सुनो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। आएंगे फिर से बांका और यहाँ पर बालाजी का लगेगा दरबार। 2025 के अपने पहले बिहार दौरे पर बाबा बागेश्वर सिर्फ 2 घंटे के लिए बांका पहुंचे। फिर क्या हुआ वो बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। लाखों की भीड़ दौड़ी जा रही है बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने के लिए। आज के दौर में इतनी भीड़ क्या कोई नेता जुटा सकता है? क्या कोई फिल्म स्टार इतने लोगों को बुला सकता है? बाबा बागेश्वर में वो करिश्मा है जिनके एक बुलावे पर लाखों लोग दौड़े चले आते हैं। बांका में तो बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेने 5 लाख लोग पहुंच गए। खुले आसमान के नीचे धूप में लाखों लोग खड़े हैं सिर्फ बाबा बागेश्वर के लिए। वही बाबा बागेश्वर जो खुलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। कोई सनातन का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? हिंदुओं का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई मंदिरों का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण कौन कौन लेगा? तो भैया, एक दीवार को आज मिटा डालो, जात पात की दीवार को मिटाकर भेदभाव की दीवार को मिटा दो। मंदिरों के बाहर लिखा है जूते चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा हुआ मिले कि जात पात बाहर छोड़ करके आइए। बांका यादव बाहुल्य इलाका है। जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। बाबा बागेश्वर जब 2 घंटे के लिए यहां आए तो लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंदाजा लगाइए, जब बाबा बागेश्वर यहां 3 दिन कथा सुनाएंगे और दिव्य दरबार सजाएंगे, तब जात पात की राजनीति करने वालों का क्या होगा? भारत में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा? हमने कहा भैया, भारत में हिंदू रहते ही कहां हैं? या तो कोई ब्राह्मण रहता है, या क्षत्रिय रहता है, या वैश्य रहता है, या सेवक रहता है। जिस दिन भेदभाव ऊंच नीच से ऊपर उठकर भारत के लोग कट्टर हिंदू हो जाएंगे, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यादव बाहुल्य जिले बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अमरपुर, धौरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर हैं। बाबा बागेश्वर कट्टर हिंदुत्व की जिस पिच पर खेलते हैं, बांका उसके लिए एकदम परफेक्ट है। यहां पर धर्म कांटा भी सनातन के पक्ष में झुका हुआ है। बाबा जिस तरह से हिंदुओं को जोड़ते जा रहे हैं, उससे यादव बाहुल्य बांका में लालू के लिए खाता खोलना मुश्किल हो सकता है। 2020 में बांका में एनडीए ने चुनावी मैच 4-1 से जीता था। जेडीयू को 2, बीजेपी को 2 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी, जहां मुस्लिम थोड़ा ज्यादा है। बांका जिलों की 5 सीटों पर धर्म कांटा क्या कहता है?
अमरपुर विधानसभा जहां जेडीयू जीती थी, वहां हिंदू 85%, मुस्लिम 14% हैं। धौरैया सीट जहां आरजेडी जीती, वहां हिंदू 68% और मुस्लिम 31% हैं। बांका विधानसभा सीट जहां बीजेपी जीती, वहां हिंदू 88% और मुस्लिम 12% हैं। कटोरिया सीट एसटी जहां बीजेपी जीती, वहां हिंदू 92% और मुस्लिम 7.5% हैं। बेलहर सीट जहां जेडीयू जीती, वहां हिंदू 97% और मुस्लिम 2%। बाबा बागेश्वर को लेकर बांका में जो अटूट आस्था और विश्वास देखने को मिला, उससे तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों की टेंशन बहुत बढ़ गई है। हिंदू राष्ट्र का पोस्टर हर हिंदू के दिमाग में फिट हो गया है। बाबा की तो हर बातें ही अच्छी लगती है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनका क्या है, वो किसके लिए कर रहे हैं? हम ही लोग के लिए ना कर रहे हैं। जो भी हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हम लोग के लिए कर रहे हैं। बस यही है कि हिंदू लोगों को समझना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, उनके कहे हुए बातों पर चलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की बात जो बाबा कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। हम बाबा को सुने कि बाबा आ रहे हैं तो हम लोग आँख में आंसू आ गए कि बागेश्वर धाम आ रहे हैं, यहाँ पे कितने भाग्यशाली हैं कि उनके दर्शन होंगे। उनके हर एक बात में सच्चाई होती है। हम लोग अपने जीवन में उनके हर बात को उतारना चाहते हैं। बस एक बार उनकी झलक मिल जाए, दर्शन हो जाए, हम लोग धन्य हो जाएंगे। काम है वो तो करेंगे ही, लेकिन उससे जो हिंदू हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करने दीजिए, जो कर रहे हैं करने दीजिए। लेकिन हम लोगों के लिए योगी जी, मोदी जी और बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं ना, योगी जी किसके लिए कर रहे हैं? बागेश्वर बाबा किसके? हम ही लोग के लिए ना कर रहे हैं। हम लोग का कौन सा परिवार है, किसके लिए? हम ही को अपना परिवार मान के हम ही लोग के लिए लड़ रहे हैं ना। हम लोग हक दिलाने के लिए। हिंदू राष्ट्र के लिए जो लड़ रहे हैं उस पर हम लोग को भी अमल करना चाहिए, उनकी बातों को रखना चाहिए, उनके बात को सब किसी को समझना चाहिए। यादव बाहुल्य बांका जिले में 2014 और 2015 में भी तेजस्वी की पार्टी को हार झेलनी पड़ी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के गिरधारी यादव ने आरजेडी के जेपी नारायण यादव को 1 लाख से ज्यादा अंतर से हराया था। बिहार में जेडीयू और कांग्रेस तुष्टीकरण की पिच पर जात पात की गुगली फेंक कर चुनाव जीतना चाहते हैं। बांका में क्या है जातिगत समीकरण? बांका में करीब 15 लाख वोटर हैं। सबसे ज्यादा यादव 3 लाख हैं। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ मिलाकर सवर्ण करीब 3.5 लाख हैं। मुस्लिम वोटर 2 लाख हैं। कुर्मी, कोयरी और महादलित मिलाकर करीब 5.5 लाख हैं। बांका में जब बाबा कथा सुनाने आएंगे तो जात पात का चक्कर लगाने वाले छू मंतर हो जाएंगे। वो कैसे? इसका सैंपल 2 घंटे के बांका दौरे पर बाबा दिखा चुके हैं। हमारी प्रार्थना है, अगर हम हनुमान जी के हो जाएंगे, राम जी के हो जाएंगे, तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। बाबा जब बांका में दिव्य दरबार सजाएंगे तो उसका असर आसपास की कई लोकसभा क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। भागलपुर, जहां 2020 में एनडीए ने 4 और महागठबंधन ने 2 सीटें जीती थी। मुंगेर, जहां एनडीए ने 5 सीटें जीती थी और महागठबंधन को 1 सीट मिली थी। जमुई, जहां एनडीए ने 4 सीट जीती थी, महागठबंधन को 1 और अन्य को 1 सीट मिली थी। खगड़िया, जहां एनडीए ने 2 सीट और महागठबंधन ने 4 सीट जीती थी। मधेपुरा, जहां एनडीए ने 5 और महागठबंधन ने 1 सीट जीती थी। सुपौल, जहां एनडीए ने 5 और महागठबंधन ने 1 सीट जीती थी। बांका से बाबा बागेश्वर 36 सीटों पर चुनाव बदल सकते हैं। वो कैसे? इसका सैंपल भी यहां देख लीजिए। क्या लगता है कि बाबा जो हैं उनमें कोई दिव्य शक्ति है, ऐसा लगता है? शक्ति है उनमें,
हाँ, जो मांगते हैं वो मिल जाता है हमको। रात में सपन में भी आए, बहुत अच्छा लग रहा है कि गोपालगंज जिला में उनका पावन धरती पर उसका पाँव पड़ा है, हम लोग धन्य हो गए। कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी। हाँ, बिहार से होगी। सन्यासी बाबा धर्म शास्त्री जी हमने के बिहार से सब सनातनी धर्म की जयकार मनावता नहीं जाए। हिंदू राष्ट्र भारत को हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा। लगता है ऐसा? हाँ, जरूरी है। हम लोग सनातनी धर्म के हैं तो धर्म हम लोग चाहिए ना हम सबको, कि हमको धर्म का प्रचार होना चाहिए। कब तक रहना है यहाँ? जब तक ले बाबा रहम तब तक ले रहना है। हाँ। बाबा बागेश्वर का क्रेज सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं और पुरुषों में नहीं है, युवा और बच्चों की भी जुबान पर उनकी ही चर्चा है। अब सोचिए, जैसे जैसे बाबा बागेश्वर की राम और हनुमंत कथाएं बिहार में होंगी, वैसे वैसे ये चर्चा एक एक हिंदू के घर तक पहुंचेगी। 8 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो इसका असर बहुत तगड़ा हो सकता है। कौन सी बात बाबा की बहुत अच्छी लग रही? उनका तो हर बात ही अच्छा लगता है, कौन सा खराब बोलते हैं, सब बात अच्छा लगता है उनका। हिंदू राष्ट्र की बात बाबा कहते हैं बार बार। कल भी उन्होंने कहा कि बिहार से ही इसकी शुरुआत होगी हिंदू राष्ट्र की। तो आप लोग को भी क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र भारत हो जाना चाहिए? हाँ, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे ये सब बलि चढ़ रहा है, ये सब नहीं चढ़ना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। गोपालगंज जिला से। आपकी क्या राय है? बाबा में क्या लगता है, कोई शक्ति है? बहुत शक्ति है। बांका में जितनी भीड़ जुटी, वैसा ही जनसैलाब गोपालगंज में भी उमड़ा, जो लालू यादव की जन्मभूमि है। गोपालगंज के दिव्य दरबार में इतना ज्यादा हिंदू आ गया कि बाबा को हाथ जोड़कर भक्तों से अपील करनी पड़ी कि वो घर में बैठकर कथा सुने। जो टेंट पे चढ़े ऊपर न कटा नीचे आ जा। हमको जानकारी मिली कोई टेंट के ऊपर चढ़ गए हैं, 2 लोग 3 लोग टेंट के ऊपर चढ़ गए, वो नीचे से फट जाएगा या चोट लग जाएगी आप लोगों को। प्रशासन भी बार बार रोक रहा है, समुदाय बहुत ज्यादा हो गया है, धूल बहुत उड़ रही है, हमारे कारण किसी को चोट ना लग जाए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। आप लोग तो श्रद्धा पूर्वक आए हो, पर कोई भी अगर घटना हो जाएगी तो लोग सनातन को टारगेट करेंगे, लोग हिंदुत्व को टारगेट करेंगे, लोग बागेश्वर धाम पर उंगली उठाएंगे। वहां करंट के वायर पर लोग चढ़ गए हैं। हमारी प्रार्थना है वहां से नीचे आ जाओ, हम बस आरती ही कर रहे हैं, वहां से नीचे आ जाओ भैया, नीचे आ जाओ। बिहार में बाबा के विरोधी उसी तरह से गलतफहमी में हैं जैसे महाराष्ट्र में महाअगाड़ी वाले थे। वो सोच रहे हैं कि बाबा का जादू बिहार में नहीं चलेगा। दरअसल बाबा के विरोधियों को बिहार में हिंदुत्व के उबाल का अंदाजा नहीं है। बाबा तो ईश्वर हैं, उनमें और क्या क्या हम बताएं, कुछ बता नहीं सकते हैं। वो तो साक्षात भगवान है, दिव्य आत्मा है। उनमें कोई दिव्य शक्ति है? बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कल कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार से ही सबसे ज्यादा ये इसकी शुरुआत होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। बाबा के विरोधी सोच रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के दरबार में भीड़ मैनेज कर बुलाई गई थी। उन्हें यह समझना चाहिए कि मैनेज कर बुलाए गए लोग क्या बाबा की एक झलक पाने के लिए खेतों में, पेड़ों पर, लट्ठों में चढ़ेंगे? क्या कोई टेंट के ऊपर चढ़ जाएगा कि बाबा की एक झलक मिल जाए? लालू खेमा महाकुंभ पर ऐसी ही बात कर रहा था, लेकिन बिहार से सारी ट्रेनें फुल आ रही थी। ठीक वैसे ही बाबा का दरबार भी फुल नहीं, हाउसफुल रहा। यहां तक कि सारी भीड़ की वजह से प्रोग्राम को थोड़ा पहले ही खत्म कर बाबा अपने धाम रवाना हो गए।